दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाइयों एवं बहनों का आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है। मैं मानता हूं कुछ मुझसे गलतियां हुई, गलती मतलब मेरी तबीयत खराब थी जिस वजह से मैं आपके सामने रूबरू नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अब मेरी तबीयत स्वस्थ हो गई है, काफ़ी मैं ठीक हो गया हूं। अब मैं आपके सामने फिर से कंटेंट लाने वाला हूं। एक बेहतरीन सूचना के साथ आज मैं शुरू करूंगा फिर से अपने कंटेंट को आगे कंटिन्यू। और मैंने आपको बता रखा है ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपकी संपूर्ण तैयारी करवाएगा ये ज्ञान एकेडमी प्रयागराज चैनल। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए मित्रों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराइए। पूरी गारंटी के साथ मैं आपके टेट की तैयारी करवाऊंगा, फुल गारंटी के साथ। बीच में दैवीय स्थिति को नहीं जानता, जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गया था, इस वजह से करीब 2 सप्ताह से 1.5 सप्ताह से आपको वीडियो नहीं पहुंच पाई। इसके लिए हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगी, ये चीज़ मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरी अब तबीयत स्वस्थ हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ टेट के विषय में। मेरे दोस्त, टेट 2023 आने की संभावना प्रबल हो चुकी है। बहुत जल्द टेट 2023 आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर दें। मैं टॉपिक वाइज इसीलिए पढ़ा रहा हूं, कहीं पर कोई भी मिसिंग नहीं है। आप इसको एक तरफ से सभी वीडियो को देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगा। जो ये आगाज बैच है, मैंने कहा था आगाज लेके आया हूं, अंजाम तक लेके जाऊंगा। बीच में तबीयत खराब होने की वजह से कुछ टाइम नहीं आपके साथ रूबरू हो पाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहूंगा। मई लास्ट वीक में हो सकता है आपका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो चलिए टेट 2023 फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे लोग होंगे इसी में आपको लुभावना, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर। ये एकदम आपका चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, एकदम फ्री है, फ्री। तो मैंने कहा ना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए एकदम से। इसमें 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रूप से, साइकोलॉजी और पर्यावरण दोनों का मैं आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, साइकोलॉजी और पर्यावरण दोनों का जबरदस्त तरीके से तैयारी कराऊंगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे चैनल वाले अपना बेचेंगे, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करता, वो उनका काम है, मेरा ये काम है। आप लोगों को अगर मेरा दिया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़िए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। ठीक, चलिए हम आते हैं टॉपिक में। दिया है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। इसके पहले तक मैंने सीखने के नियम पर पूरी चर्चा आपके साथ कर ली है। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ क्या, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। देखिए, अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत मेरे बाबू आता है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत। आप लोगों को पता होगा कि ये प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है ये एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। और ये रहने वाले कहाँ के थे मेरे बाबू? ये रहने वाले थे यूएसए के। कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ऐसे ये सिद्धांत ज्यादातर बाल्यावस्था में लागू होता है। कहां पर लागू होता है? बाल्यावस्था में लागू होता है। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मेरा प्यारा प्यारा बच्चा जो होता है ना, इतना बड़ा है ना, जो 10-12 साल का, 10 साल का, 8 साल 9-10 साल का, तो वो सीखता है। क्या करता है? सीखता है। उसको कुछ सिखाओ, सीख जाएगा, सीखेगा, सीखने के बाद क्या करेगा? भूल जाएगा ना, सीखेगा फिर भूल जाएगा। क्यों भूल जाता है? अरे कबड्डी जो खेलना है उसको ना, कबड्डी 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 कबड्डी, चोर सिपाही, बहुत सारे खेल खेलेगा वो। और जब खेल खेलता है ना तो आपका पढ़ाया हुआ वो भूल जाता है। बाद में बैठा हो तो मम्मी क्या बोलती है? मम्मी बोल रहे थे, ए बेटवा इधर आवे, एंगे आ,
जब एंगे मेंगे बुलाते हैं मम्मी, एंगे आ बिटवा, बिटवाया, कहे चल बैठ पढ़े। अब पता चले पापा से लड़ाई मचा है मम्मी, तो अब बिटवे के ऊपर तो पूरा फ्रस्ट्रेशन अपन उतारे ना, चल बैठ गिनती सुना। अब वो गिनती तो पहले पढ़े था ना, पहले पढ़ा था गिनती, अब थोड़ी ना पढ़े है। अब वो कहते हैं मम्मी एक एक दुके दुई पंचे पाँच, एक झापड़ दे दी तट। फ्रस्ट्रेशन कहाँ की है, किसकी फ्रस्ट्रेशन है? पति देवता की, निकाल दिया ना उसके ऊपर। लेकिन समझना चाहिए, प्रत्येक माता पिता को ये बात समझना चाहिए कि ये उम्र ही ऐसी होती है बाल्यावस्था, जिसमें बच्चा सीखेगा और भूल जाएगा। उसे दंडित इस तरह से नहीं किया जाता, करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि फ्रस्ट्रेशन निकाला जाए ना। ठीक है, सभी जितने भी बच्चों के माता पिता हैं, सबसे निवेदन है बच्चों के ऊपर इस तरह का फ्रस्ट्रेशन ना निकालें। आगे आ जाइए। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक साहब ने बताया ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। एक थ्योरी इन्होंने इसमें प्रतिपादित किया, क्या इन्होंने बताया, बिल्ली, क्या बताया, बिल्ली को लिया और क्या लिया, एक मछली लिया। देखो भैया मछली हमसे नहीं सही से बनत, ठीक है, जो बात है वो एकदम साफ है। मछली तुमसे बनत हो तो बताओ, न्योता दे दिनों हम काम आ जाओ, ठीक है। बाकी मछली बहुत अच्छा हमसे नहीं बनत, बाकी हंसना उतना नहीं, ठीक है। कह दो बिल्ली से बड़ी तो मछली हुई गई, कोई बात नहीं, ये मछली है मान लेते हैं। कहा ये मछली, फ्राई मछली। कैसी मछली है? फ्राई मछली है। बिल्ली कहाँ है? बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया, यहां पर एक ऐसे शिक्षा लगा दिया। शिक्षा जानते हो ना, अरे खिड़की, और यहां पर क्या है, यहां पर लगा दिया दरवाजा, और यहां पर लगा दिया एक लीवर, इसके पास ये लीवर है। अब बिल्ली जब जंगले के पास आई तो दांत किटकिटा के, रे क्या करें, कैसे मिले ये बिल्ली नहीं, कैसे मिले ये मछली, मछली। तो बाबू ये मछली क्या है? ये मछली है स्टिमुलस, और ये क्या है? ये रिस्पॉन्स है, ये अनुक्रिया है बाबू। क्या है ये? अनुक्रिया है। और ये क्या है? ये मेरे दोस्त उद्दीपक है। क्या है? उद्दीपक, मतलब लक्ष्य कह सकते हैं, लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है? कब जाए टेट की टेट को फाड़ दे, सुना, आपका लक्ष्य है टेट, सुपर टेट। उसी तरह इस मछली का क्या लक्ष्य है? ये मछली, सॉरी, ये बिल्ली का क्या लक्ष्य है? ये मछली। ये मछली चाहिए बिल्ली को, क्यों? भूख जो लगी, खाना जो है। अब देखो बिल्ली क्या करती है, यहां जंगले के पास देखती है, जी ललचाए रहा न जाए अल्फन लिबे, वही चीज यहां पर इसका भी जी ललचा रहा है, और ये मछली मिल नहीं रही है। अब मछली नहीं मिल रही तो ये क्या करेगी? कूदेगी, फांदेगी, अनियमित क्रिया करेगी। क्रिया कैसी होगी यहां पर? क्योंकि ये डायरेक्शन में थोड़ी ना भागेगी कि नहीं गोल गोल घूमना है इसके साथ, ऐसे थोड़ी ना घूमेगी, कहीं इधर भागेगी, कहीं इधर भागेगी, कहीं इधर भागेगी। तो ये करेगी क्रिया। क्रिया कैसी होगी? अनियमित होगी बाबू, अनियमित। अवरोध क्या है इसके सामने? अवरोध क्या है? अरे अवरोध तो बहुत बड़ा है। अगर ये राड निकल जाए जो जंगला में लगे हैं तो सर से निकल के मछली को पकड़ लेगी, लेकिन ये राड कौन निकाले? कोई नहीं। तो यहां पर क्या हो गया? लोहे की सलाखें। ध्यान रखना, लोहे की सलाखें, है ना, लोहे की सलाखें यहां पर है। आप इसमें देखेंगे, इसे बिल्ली के द्वारा क्या किया जाता है? अनियमित जब चक्कर लगाती है, क्योंकि उसके सामने क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? मछली है। अनुक्रिया करती जा रही है, करती जा रही। एक बार अचानक से अनायास भूल से इसका पैर पड़ गया इस लीवर में, बुझा रहा है ना, कहां पड़ गया? इस लीवर में पड़ गया उसका पैर। ज्यों इस लीवर में उसका पैर पड़ा, माशाअल्लाह दुनिया की सारी खुशियां उसको मिल गई। मान लीजिए, क्यों? जैसे लीवर में पैर पड़ा, गेट खुला, गेट खुला, बिल्ली पहुंची, मछली जो फ्राई मछली है उसको उठाया और कहा आज तो पार्टी बनती है। पार्टी बन गई उसकी। लेकिन थॉर्नडाइक साहब भी कहते हैं मैं इतना आसानी से तुझे छोड़ने वाला नहीं। बिल्ली कहती अब क्या करोगे भाई? कहा कुछ हो न कर बे, अब दोबारा तुम्हें फिर से इस पिंजड़े में बंद कर देंगे। फिर से थॉर्नडाइक ने बंद किया, फिर यहां पर मछली का एक टुकड़ा रखा फ्राई, फिर से मछली को टुकड़ा रखा। बिल्ली कहते अरे यार ये थॉर्नडाइक इकट्ठा क्यों नहीं दे देता खाने के लिए, थोड़ा थोड़ा दे रहा है।
लेकिन नहीं, थॉर्नडाइक प्रैक्टिकल कर रहे हैं कैसे ये गेट खुलता है। फिर ये अनियमित क्रिया करेगी, फिर गेट को वहीं पे लीवर में पैर पड़ेगा, फिर गेट खुलेगा, फिर मछली को पाएगा, फिर से जब बंद करेगा फिर मछली को मतलब लेकर आएगा, फिर से ये बिल्ली निकलेगी, मछली को खाएगी। जब कई बार इसी तरह से मेरे बाबू क्रिया करती जाएगी, एक समय आ जाएगा बिल्ली को ये समझ में आ जाएगा क्या कि गेट तो खुलता है यहीं से कहीं पर, जरा थॉर्नडाइक तू बता। थॉर्नडाइक कहता मैं नहीं बताऊंगा, काहे बता चाहे ना बता, है ना, मैं इसको खुदे खोज लूंगा। क्या करूंगा? खोज लूंगा। कौन कह रहा है? बिल्ली कह रही है मैं खोज लूंगी, इसको आराम से खोज लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्ली अनियमित क्रिया ना करके यहां बैठी कि चल रख 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 मछली इधर रख। जैसे मछली रखा, बिल्ली कोई क्रिया ना करके सीधे आती, लीवर में पैर रखती, गेट खुलता है और मछली को प्राप्त करती है। यही प्रैक्टिकल इसमें है कि जब आपके सामने स्टिमुलस होगा, लक्ष्य होगा, तो अनुक्रिया अपने आप तेज हो जाती है। अनुक्रिया क्या हो जाती है? अपने आप तेज हो जाती है। आपकी भूख अपने आप बढ़ जाती है। जैसे आपका अभी टेट नहीं है, सुपर टेट नहीं है, आपको चाहे जितना घोट के पिया दो, एक को याद ना करियो तुम। हमें पता है चाहे जितना अच्छा पढ़ा दिया जाए, एक को नहीं याद करोगे आप। लेकिन जैसे आपके सामने टेट या सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी, वैसे आप लोग पढ़ना क्या करोगे? एकदम शुरू कर दोगे जबरदस्त तरीके से। तो आपके सामने लक्ष्य आ गया, आप अनुक्रिया करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल क्लियर एकदम। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें इन्होंने कई सारे उपनाम भी दिए हैं। इनकी एक पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है पुस्तक का एजुकेशन साइकोलॉजी। इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखना, इसको अच्छे से समझ लेना। ये बुक है किसकी? थॉर्नडाइक साहब की ये पुस्तक है ना। और इसके कई सारे उपनाम भी हैं इस सिद्धांत के। उपनाम याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। प्रयत्न एवं भूल तो मैंने बता ही दिया था। इसके बाद इसका सेकंड नाम है आवृत्ति का सिद्धांत, सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार दोहराइए क्रिया को, आवृत्ति का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। पेन कॉपी लेकर बैठे हैं ना, जरूर लेकर के बैठिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट मतलब दूसरा क्या होगा इसका नाम? दूसरा होगा SR बॉन्ड, SR थ्योरी या बॉन्ड, बंद कह सकते हैं, सिद्धांत, बंद का सिद्धांत, है ना। अब ये SR क्या है? मतलब यहां पर स्टिमुलस बहुत जरूरी है रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा संबंधवाद का सिद्धांत। क्या? संबंधवाद का सिद्धांत, ध्यान रखना इसको, संबंधवाद का सिद्धांत। ये इसके बहुत सारे नाम हो गए मेरे बाबू। संयोजनवादी सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संयोजनवादी सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, संयोजनवादी सिद्धांत। ये नाम जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि काम आएगा आपके। नाम पढ़ेंगे तो आपके क्या आएगा? ये काम आने वाला है मेरे दोस्त। इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, हो गया। चलो नेक्स्ट, थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट सी बात, कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कुछ इसकी विशेषताएं देखते हैं। इस सिद्धांत में क्या क्या सिखाया गया, विशेषताओं में इस सिद्धांत में क्या क्या सिखाया गया। पहले, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और उसको बालक का चलना हो गया, चम्मच से खाना खाना हो गया, जूते पहनना हो गया। सबसे पहले जूते पहनना। अब आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, बाल्यावस्था का लड़का हो, उसके पैर में जूता आएगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती डाले, ले कतो इधर का जूता उधर, उधर का जूता इधर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, जैसे पहन ले वैसे चल जाए, है ना। जूता, चम्मच का वैसे उठा के खाए, कोई उसका निश्चित नहीं है, लेकिन प्रयत्न करेगा, भूल होगी, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगा। चम्मच से खाना खाना, क्या? चम्मच से खाना खाना, ठीक है। क्या हो जाएगा? चम्मच से खाना खाना। जूते पहनना हो गया, टाई बांधना हो गया, कई सारे हैं। जैसे अगर इसी चीज को वयस्क लोगों में हम ट्राई करें, वयस्क लोगों में क्या होगा? तो वयस्क लोगों में जैसे ड्राइविंग होता है, क्या? ड्राइविंग। अब ड्राइविंग यह तो नहीं है कि एक बार वो गाड़ी चला ले तो अब जीवन भर उसी तरह से गाड़ी चलाता रह जाएगा।
एक बार गाड़ी चला ली तो ऐसा तो नहीं है ना कि जीवन पर्यंत उसी तरह से वो गाड़ी चलाता रह जाएगा। कहीं ना कहीं उसको समस्या होगी, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसको गाड़ी चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू वो गाड़ी चलाएगा, तभी बेहतर तरीके से गाड़ी चल पाएगी। टाई की गांठ बांधना, जैसे टाई की गांठ बांधना। ए भैया जानते हो, हमें खुद टाई की गांठ बांधे नहीं आते, लेकिन प्रयत्न किया, सीख गया। सही बताई थी, हमें खुद नहीं आवत रहा लेकिन सीखे, बन गया। कई बार गलती हुआ, प्रयत्न किए, भूल हुई, फिर से सुधार किए, प्रयत्न किया, भूल हुई, फिर से सुधार किया, सुधर गया। अच्छा खासा टाई बांधते हैं। टाई इतना अच्छा बांध दे कि आपके गले से खुले ना, समझ लो, इतनी अच्छी टाई बांधते हैं हम। आगे देखिए, टाई बांधना, कोई खेल खेलना, कोई भी खेल खेलना हो, चाहे वो क्रिकेट हो, कोई खेल हो, कोई भी खेल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, अदरवाइज फुटबॉल हो, सब में अभ्यास की जरूरत पड़ती है। किसमें? सब में अभ्यास की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है आपके? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चले, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अधिगम जो होता है उसमें प्रयत्न एवं भूल समाहित होता है। ये बात याद रखना, प्रयास भी किया जाएगा, उसमें भूल भी होगी। तो इतना याद रखना, जो अधिगम होता है, अधिगम में प्रयत्न एवं भूल, मतलब ये प्रयास है ना, इसी को आप बोल सकते हैं प्रयास। भूल मतलब त्रुटि तो होती रहती है ना। क्या होती रहती है? त्रुटि तो होती रहती, गलतियां तो होती रहती हैं। प्रयास एवं भूल समाहित होता है। क्या होता है? समाहित होता है। याद रखना इसको, प्रयत्न एवं भूल समाहित होता है। सेकेंड पॉइंट ले लीजिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ले लीजिए, क्या? अधिगम समय के उत्तरोत्तर होता जाता है। अधिगम समय के साथ आगे बेहतर होता जाता है। अधिगम समय के साथ, गम कब आता है? अधिक गम कब होता है? जब कोई छोड़ के चला जाता है रियलिटी में, फिर इसके बाद आदमी की लाइफ एकदम बदल जाती है। देखिए, अधिगम उत्तरोत्तर होता है, उत्तरोत्तर होता जाता है, समय के साथ बदलता जाता है, उत्तरोत्तर होता है, अधिगम उत्तरोत्तर होता जाता है। जैसे समय बीतेगा वैसे आप सीखते जाएंगे आगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट ले लें तो तीसरा पॉइंट आप देखेंगे क्या होगा, अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता। किस पर? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखना, क्योंकि संज्ञानवादी मानते हैं। कौन मानते हैं? संज्ञानवादी मानते हैं कि अधिगम जो होता है वो संज्ञान पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे दोस्त, व्यवहारवादी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं अधिगम स्लोली चलता है। ठीक, संज्ञानवादी कहते हैं अचानक से होता है। जैसे पहले पी लिया, फिर अचानक से याद है ओ सामने खड़ा है, उसी की बात कर रहे हो। अच्छा, नहीं, उसके पहले उसको याद नहीं रहता कुछ। तो संज्ञानवादी क्या कहते हैं? ये माइंड का कमाल है, मस्तिष्क का कमाल है। लेकिन जो व्यवहारवादी होते हैं, व्यवहारवादी क्या कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं कि बाबू ये संज्ञान का कमाल नहीं, बल्कि ये व्यवहार का कमाल है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये किसका परिभाषा है? गाल में फोड़, गिल फोड़। ठीक, चलो आ जाओ। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से क्या सीखा आपने? जो सीखा शैक्षणिक व्यवस्था में देख लीजिए आप, जो भी सीखा शैक्षणिक व्यवस्था में देख लीजिए। शैक्षिक महत्व देखिए, हेडिंग डाल दीजिएगा शैक्षिक महत्व। क्या डालेंगे? शैक्षिक महत्व। क्या सीखा आपने इसमें? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पॉइंट में बहुत बातें कर लेंगे ना। देखो, पहले पॉइंट है कि यह बड़े व मंद बुद्धि के बालकों के लिए बढ़िया होता है। बड़े व मंद बुद्धि, कई बच्चे हैं मेरे पास पढ़ने वाले, वो भी, उसमें एक शिशिर नाम का लड़का है, वो बड़ा मंद बुद्धि है। मंद
बुद्धि बालक है, उसको सिखाने के लिए ये त्रुटि और प्रयास का जो सिद्धांत है बड़ा काम आता है सच में। अभी आज ही की बात बता दूं आपको, वो पूछा सर दंड क्या होता है, आप समझ लीजिए। अब अगर वो दंड का मतलब नहीं जानता, कंपटीशन की तैयारी करता है, तब तो कल्याण हो गया ना। इसको किस श्रेणी में रखेंगे आप? मंद बुद्धि में रखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलो। बड़े व मंद बुद्धि बालकों के, अरे मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं, इसको अन्यथा नहीं ले लेना, ठीक है। ऐसे कह रहा हूं मैं, ये मंद बुद्धि नहीं है, ठीक ठाक है ना, वैसे कह रहा हूं, ठीक है। बालक, बड़े व मंद बुद्धि बालकों को सीखने में क्या होता है? ये सहायक होता है। क्यों सहायक है? क्योंकि बार बार करेंगे ना, बार बार करेंगे तब सीख जाएंगे आराम से, सीखने में सहायक है। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है जीवन में। इसको उतार लीजिए, सब कल्याण हो जाएगा। धैर्य व परिश्रम के गुणों में विकास होता है, परिश्रम के गुणों में विकास होता है। धैर्य रखिए, किसी कार्य को करते समय सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी चीज को लोग बार बार उदाहरण देते हैं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, होने दीजिए। गलतियां होती हैं, मनुष्य गलतियों का पुतला है। बहुत सारे उदाहरण सुनते होंगे ना, ए भैया ना रो, धैर्य रख, बाकी सबको है ना। हाँ, तो वही चीज है, धैर्य रखिए, आप प्रयत्न करिए, प्रयास करिए, सब भूल जाएगा। आगे देखिए परिश्रम, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती है। ये कहां से आ गए भाई? तुम एंटीवायरस कहां से आ गए? चलो तुम खसकाए पड़ी, भाग जाते हैं ना, उनके मन नहीं लागता है। रुको, चलो भैया ध्यान दो। कहीं धैर्य, अच्छा शिक्षा, क्या बोला मैं? शिक्षा क्या बोला? यही बोला था ना, शिक्षा के प्रति रुचि आपका बढ़ा देता है, प्रति रुचि आपकी बढ़ जाती है ना। और एक पॉइंट और ले लेते हैं इंपॉर्टेंट, भाषा में शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। भाषा में शुद्ध उच्चारण, एक बार बोलेगा गलत बोलेगा, दोबारा बोलेगा फिर गलत बोलेगा, तिबारा बोले, एक ना एक बार सही ही बोलेगा। भाषा के शुद्ध उच्चारण में सहायक होता है। उच्चारण में क्या होता है? उच्चारण में सहायक होता है। ये रहा बाबू आपके सामने थॉर्नडाइक साहब का सिद्धांत। अगर आपको बेहतर लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये रहा आपका थॉर्नडाइक का जितना भी सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। और याद रखिएगा, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पावलोव महोदय के द्वारा अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव साहब ने किया था। किसने किया था? पावलोव साहब ने। लेकिन उसका सबसे बेहतर प्रयोग कौन किया है? थॉर्नडाइक साहब ने किया है। थॉर्नडाइक साहब ने अपने सिद्धांत में किया है। ध्यान रखिएगा, प्रतिपादक है पावलोव, लेकिन उसका जो उपयोग है वो किया है थॉर्नडाइक ने। अब इसमें कुछ नहीं बचा, कुछ आपको लगता हो बचा है तो कमेंट में लिख के और जरूर भेजें, और मैं उसको रीड करूंगा, फिर आगे आपको इसके विषय में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छे से पढ़ते लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए बेहतरीन तरीके से। टेंशन मत लो भैया, हम है ना, हम लेके आएंगे आपको, बिल्कुल मास्टर बना के छोड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है, आगाज ऐसे थोड़ी ना किए हैं, अंजाम लेके जाना है, अंजाम तक ना। तो आप धैर्य बना के रखिए, इसलिए तो थॉर्नडाइक को पढ़ाया। धैर्य व परिश्रम से गुणों का विकास होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।